अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। बेटे को फाड़ने बुलडोजर का हम क्या करें? बोलो बोलो दरवाजा खोलो, कोई है प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कौन है जो इतनी रात को घोड़े पे सवार होके घंटी पे घंटी बजाया जा रहा है? प्लीज दरवाजा खोलो। गौरी इतनी जल्दी पार्टी में से आ गई? लगता है मौसम खराब होने की वजह से जल्दी आ गई। क्या है? घंटी पे घंटी तो ऐसे बजाई जा रही जैसे कि तेरे सर पे कोई कयामत आ गई हो। गौरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। वो तारीख को गौरी दीदी पार्टी में है। पार्टी में है? और तू उसे वहाँ ऐसे छोड़ के आ गई ऐसे मौसम में? अरे मोटी बुद्धि की लड़की, अकल से जान लेना कब सीखेगी? दादी वो हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। वहाँ पे अचानक से वो आ गई थी। ओए भाभी, इतनी रात को पूरा घर ऐसे सर पे क्यों उठा रखा है आपने? तो उठाओ नहीं तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठ जाऊं? तुम्हारी पोती के करतूत ही ऐसे हैं। देवर जी ने गौरी की जिम्मेदारी इसे दी थी और ये ऐसे खराब मौसम में मेरी गौरी को अकेले छोड़कर आ गई। अगर गौरी को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी राधिया। नहीं ताई दादी वो गौरी दीदी ठीक है। दरअसल चुप कर। देवर जी को बहुत भरोसा है ना तुझ पे, लेकिन उनका अब ये भरम कौन तोड़े कि ना उनकी पोती किसी काम की है और ना उनका पोता किसी काम का है। बस भाभी, इस लड़की को आपको जितना सुनाना है आप सुना लीजिए, लेकिन हमारे सोनू के खिलाफ एक शब्द मत कहिएगा। सुनना तो पड़ेगा सुजाता। हमने कई साल हमारे बेटे की कमाई की वजह से तुम्हारी बहुत जली कटी, लेकिन कर्मा अपना हिसाब जरूर लेता है। देखो समय का पासा कैसे पलटा। ये घर तुम्हारे बेटे और पति की कमाई से नहीं चल रहा है, मेरे बेटे गोलू की बदौलत से चलता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? वो वहाँ विदेश से मेहनत करके हर महीना घर खर्चा भेजता है। और यही नहीं, मेरी पोती भी लाखों में एक है। तुम्हारे नाकारा पोते की तरह नहीं है और ना ही इस राजिया की तरह बेडोल और गुरगोबर है। मेरी गौरी, उसके नैन नक्श भी सुंदर है और दिमाग की भी तेज है। मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगती वो। सुना लीजिए भाभी, आपको जितनी कड़वी बातें सुनानी है ना, मैं आज सुना लीजिए। कि अगर आज हमारा मुन्ना होता ना तो आपकी जुबान नहीं खुल सकती थी। अगर होता तो ना।
बेटा आज नहीं है ना राध्या, वो तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी दादी ये क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? दादी क्या कर रही है आप? अब तुम अपने इन्हीं हाथों से हमारा मुंह काला कर दो राध्या। ना के पापा ने तुम्हें एक छोटी सी जिम्मेदारी दी थी, तुमसे वो भी नहीं निभाई गई। अरे अगर आज तुमने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई होती ना, तो कविता भाभी को हमें इतना सुनाने का मौका ही नहीं मिलता। तुमने हमें नीचे तो पहले गिरा दिया राध्या, अब ये कालिक भी हमारे मुंह पर मल दो। नहीं दादी क्या कर रही है? मल दो ये कालिक। नहीं चाहती हो ना तुम? दादी आप क्या कर रही है? ऐसी बात मत कहिए। क्यों ना कहे आप? तुमने हमारे मुन्ना को आग में झोंक दिया। वो गैस जिससे तुमने वो गैस जलाई थी ना राध्या, उस दिन से तुमने हमारा जीवन नरक बना करके रख दिया है। अरे तुम मर क्यों नहीं गई? अपनी माँ और अपने बाप के साथ उस आग में जल करके तुम मर क्यों नहीं गई? मर जाना चाहिए तो राजा, मर जाना चाहिए तो मर जाना चाहिए तो मर जाती, तुम मर जाती राजा, उससे तुम मर जाती। मर क्यों नहीं गई तुम? मर क्यों नहीं गई? ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। आपने राध्या की बात सुने बिना उसे मारना शुरू कर दिया। कम से कम उसकी पूरी बात तो सुन लेती। अरे तू क्यों नहीं है इसके साथ? वो वहाँ ना बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था, इसके लिए हम दोनों वहाँ से बिछड़ गए और मेरी फ्रेंड्स मुझे एक कॉर्नर में लेके चली गई थी। इसने मुझे बहुत ढूंढा होगा, इसे मैं कहीं नहीं मिली तो बेचारी ने सोचा होगा कि मैं घर आ गई। मैंने भी उसे ढूंढा और मैंने भी यही सोचा, और उसके पास फोन भी नहीं था जो वो मुझे फोन कर लेती। बस इतनी सी बात थी और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। ऐसा ही हुआ था ना राध्या? अच्छा ठीक है, बहुत रात हो गई, अब जाके सो जाओ। और सुनो, सोने से पहले मेकअप जरूर उतार देना, वरना चेहरे पे रैशेस हो जाएंगे। ये उतार दी। चलो राध्या, मेरी मेकअप उतारने में हेल्प कर। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।